नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 2022 का चुनावी माहौल चल रहा है। सभी पार्टी अपनी अपनी बातें रख रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है कानून व्यवस्था। और कानून व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़रूरी है। और जनता ये अच्छी तरह से अब समझ चुकी है, जान चुकी है कि किसके समय में कैसी कानून व्यवस्था रही है। सपा, बसपा, बीजेपी सबको देख लिया है जनता ने। लेकिन लाल टोपी वाले अभी भी कहते हैं कि हमारे वक्त में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो उनके कानून व्यवस्था के थोड़ा सा कुछ अंश मैं याद दिलाना चाहता हूँ। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कि मारे जा रहे थे निर्दोष लोग, मारे जा रहे थे निर्दोष लोग, खूनी संघर्ष जारी थी। अरे मारे जा रहे थे निर्दोष लोग, खूनी संघर्ष जारी थी। याद करो लाल टोपी वालों, वो भी सरकार तुम्हारी थी, वो भी सरकार तुम्हारी थी। वर्ष 2005 का बहुआ तुमको याद दिलाता हूँ। मऊ दंगे की राजनीतिकरण का किस्सा सुनाता हूँ। मऊ दंगे की राजनीतिकरण का किस्सा सुनाता हूँ। खुली जीप में माफिया डान हथियार लहराते घूम रहा था। खुली जीप में माफिया डान हथियार लहराते घूम रहा था। तब लाचार पुलिस प्रशासन उसके कदमों को चूम रहा था। तब लाचार पुलिस प्रशासन उसके कदमों को चूम रहा था। दंगाइयों के उस वक्त के हौसले काफी बुलंद थे। दंगाइयों के उस वक्त के हौसले काफी बुलंद थे। पीड़ितों के लिए न्याय के सारे दरवाजे बंद थे। पीड़ितों के लिए न्याय के सारे दरवाजे बंद थे। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो नेताओं में तो कोई एकाध ऐसा ही योगी जैसा ही हो सकता है कि जो उस वक्त जब कोई ना सुन रहा हो तो आगे बढ़ के आए और पीड़ितों के मदद करे। आगे क्या होगा? तब गोरखपुर से योगी जी ने खुलकर ये बोला था। तब गोरखपुर से योगी जी ने खुलकर ये बोल दिया। दुखियों को न्याय दिलाने के लिए मऊ की ओर निकल दिया। दुखियों को न्याय दिलाने को मऊ की ओर निकल दिया। कुछ लोग साथ लिए योगी जी आगे बढ़ते गए। अरे कुछ लोगों को साथ लिए योगी जी आगे बढ़ गए। तब प्रशासन की नींद खुली, मुख्यमंत्री जी भी डर गए। तब प्रशासन की नींद खुली, मुख्यमंत्री जी भी डर गए। आनन फानन में मुख्यमंत्री जी ने ये विचार किया। आनन फानन में मुख्यमंत्री जी ने ये विचार किया। मौन पहुँचे योगी जी, प्रशासन को आदेश दिया। मौन पहुँचे योगी जी, प्रशासन को आदेश दिया। योगी जी को प्रशासन ने रास्ते में ही रोक दिया। अरे योगी जी को प्रशासन ने रास्ते में ही रोक दिया। पीड़ितों को न्याय न मिला, तुमने फिर से धोखा किया। पीड़ितों को न्याय न मिले, फिर से तुमने धोखा किया। उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीता, चुनाव आता है, बसपा की सरकार बनी। उनके भी 5 साल पूरे हुए। तो बबुआ की एंट्री जब हुई तो लोगों को लगा कि अब से इस लाल टोपी वालों का राजनीति चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन क्या हुआ? नया है लड़का नई सोच का, जनता ने बात विचारी थी। नया है लड़का नई सोच के, जनता ने बात विचारी थी। 2012 के भी कुछ ना बदला। 2012 में भी कुछ ना बदला, गुंडों की दादागिरी थी। 2012 में भी कुछ ना बदला, गुंडागर्दी जारी थी। 2012 में भी कुछ ना बदला, गुंडागर्दी जारी थी। मथुरा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कैराना में गुंडों की दादागिरी थी।
मथुरा, मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर में गुंडों की दादागिरी थी। त्राहि त्राहि यूपी करती पलायन की मजबूरी थी। त्राहि त्राहि यूपी करती पलायन की मजबूरी थी। अरे सत्ता के नशे में, अरे सत्ता के नशे में चूर थे क्या, यही तुम्हारी जिम्मेदारी थी। अरे सत्ता के नशे में तुम चूर थे क्या, यही तुम्हारी जिम्मेदारी थी। याद करो लाल टोपी वाले, वो भी सरकार तुम्हारी थी, वो भी सरकार तुम्हारी थी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम साथियों।